वानरेंद्र के राजा सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को सभा में सुनाया, सुनो वानरों, हम तुम्हारे राजा होने के नाते 1 माह का समय दे रहे हैं। 1 महीने में अगर जानकी माता का तुम लोगों ने पता नहीं लगाया, आकाश में हो या पाताल में, कहीं से भी तुम जानकी माता की खबर लेकर आना। और 1 महीने में अगर वानर जानकी माता की खबर लेकर नहीं आएंगे तो एक एक करके हम सब वानरों को मार देंगे और खुद भी आत्महत्या कर लेंगे। वानर जाति पर कलंक होगा। सभी वानर दोनों हाथ उठाकर लाखों वानर सुग्रीव जी के सामने जयकारा करने लगे, जय श्री राम। मंडल बांट दिए, चारों दिशाओं में वानरों को भेज दिया। दक्षिण दिशा में हनुमान जी की टोली गई। हनुमान जी की टोली में भी लाखों वानर हैं। युवराज अंगद को प्रभारी बनाया गया, जामवंत जी को सहायक संरक्षक बनाया गया। बाकी सेना भी हनुमान जी के साथ साथ चल पड़ी। आगे आगे अंगद जी हैं, सबसे पीछे हनुमान जी हैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी आप पीछे क्यों हो? हनुमान जी बोले, जो राम का कार्य करने निकल पड़ते हैं हम उनके पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो लौट करके घर में जाके सो ना जाएं। इसलिए हनुमान जी बोले हम सबसे पीछे लगे रहते हैं। हनुमान जी सबसे पीछे, बाकी वानर आगे हैं। 26 दिन बीत गए पर जानकी माता का पता नहीं लगा पाए। जब पता नहीं मिला तो सभी वानरों ने प्रण लिया कि अब जब माता जानकी का पता नहीं मिल रहा है तो आज से हम लोग भोजन त्याग रहे, हम भोजन नहीं करेंगे, भूखे ही मरेंगे। हनुमान जी ने प्रण लिया तो अंगद जी ने भी प्रण ले लिया, जामवंत जी ने भी प्रण ले लिया, तो बाकी वानरों ने भी प्रण ले लिया। लेकिन उसी समय जटायु का भाई संपाति आ गया। एक बूढ़ा गीध अपने दरवाजे से बाहर निकला। आहा, कौन हो? अरे बूढ़े जटायु ने कहा, वाह, आज बड़े दिन बाद हमको भोजन करने का समय मिला है। आज बड़े दिन बाद हमारे द्वार पर भोजन आया है। जैसे ही भोजन की बात सुनी सो सब वानर डर गए, बोले पहले ही मर रहे थे, अब ये भाई साहब भूखे बैठे। पूछा कौन हो? संपाति बोला हम गीध हैं। तो हमें भोजन क्यों बनाना चाह रहे? बोले हम भूखे हैं। वानर हाथ जोड़ के बोले भैया हम लोग ही भोजन करने को मिले, खा लो, वैसे ही मरना है, तुम ही खा लो। इतने में अंगद जी बोले, संपाति, एक गीध जटायु थे जिन्होंने राम काज के लिए अपने प्राण दे दिए, एक तुम हो कि हम लोगों के प्राण ले रहे हो। संपाति की आंखों में आंसू आ गए। भैया क्यों रो रहे? संपाति बोला तुमने हमारे भाई का नाम क्यों लिया? जटायु तो हमारा भाई है। अरे आपका भाई है? हाँ। एक बात बताओ, जटायु को हुआ क्या है? भैया उसने तो माता जानकी जी को बचाने के चक्कर में प्राण दे दिए। अच्छा भैया, हे वानरों, हम तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, हम उड़ नहीं सकते हैं, हमारे पंख जल गए हैं, तुम हमें समुद्र तक ले जाओ ताकि हम अपने भाई को तिलांजलि दे दें, जल अर्पित कर दें। अच्छा, पर तुम्हारे ये पंख कैसे कट गए? संपाति बोला भैया हम दोनों भाई जवान थे, हमारा नाम संपाति है, हमारे भाई का नाम जटायु था। दोनों जवान थे, जोश में थे, उड़ने में बहुत पावरफुल थे, ताकतवर। एक दिन हम दोनों भाइयों ने शर्त लगाई, चलो सूर्य के नजदीक चलते हैं। दोनों भाई उड़ते उड़ते गगन में ऊपर चले गए, गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर गए। लेकिन जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचने लगे तो जलन बढ़ गई, ताप बढ़ गई, अग्नि तेज होने लगी। तो जटायु बोला भैया हम तो नहीं जाएंगे, तुम जीत गए, चलो वापस लौट चलते हैं, जलन बहुत हो रही है, शरीर में आग लग रही। हमने कहा जवानी के जोश में रहने दो, तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, पर हम जाएंगे। तो जटायु तो वापस हो गया,
पर हम जवानी के जोश में सूर्य के नजदीक पहुंच गए। हुआ क्या, उस तेज तापमय अग्नि के गोला के रूप में सूर्य ने हमारे पंखों को जला दिया। हम यहां गिर पड़े, पर एक मुनि को हम पर दया आ गई, हमको उठाकर गुफा में रख दिया और गुफा में रख करके कहा चलो चिंता मत करो, हम जो है आहा आपको एक वरदान देते हैं। क्या? जाओ, भगवान ने चाहा तो तुमको राम जी के दूत मिलेंगे, और जिस दिन तुम्हें राम जी के दूत जानकी माता की खोज करते हुए दिख जाएंगे, उसी दिन तुम्हारे पंख पुनः वापस आ जाएंगे। आज हमें पता लगा कि तुम राम जी के दूत हो, जानकी माता की खोज में निकले हो, आज हमारा वो दिन आ गया। तो बानरों ने से अंगद जी ने पूछा, संपाति एक बात बताओ, हाँ इतने दिनों तक तुम भूखे रहे? नहीं। खाते रहे? हाँ। कैसे? संपाति बोला, हमारा एक बेटा है, उसका नाम है सुपार्श्व। सुपार्श्व नाम का बेटा है, वो रोज जाकर के हमारे लिए खाना लाता था, पर कुछ दिनों से नहीं आ रहा। क्यों? क्यों नहीं आ रहा? संपाति बोला, भैया एक दिन वो दाना लेकर नहीं आया, रात को देर से आया, तो हमने पूछा बेटा इतनी देर तक तू कहां रहा? तो संपाति के बेटे सुपार्श्व ने कहा, पिताजी आज हम दाना लेने गए तो रास्ते में एक काले काले विकराल पुरुष जिसके सिर 10 थे, वो सुंदर सी एक कन्या का हरण करके ले जा रहा था, और हम उससे लड़ने लगे तो उसने हमें डांट डपट कर और हाथ जोड़कर कहा, भैया हम तुझसे जीत नहीं पाएंगे, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे, हमें मत छेड़। पिताजी हमने भी उसको ज्यादा परेशान नहीं किया, वो चला गया, तब तक शाम हो गई, इसलिए हम दाना नहीं ले पाए। संपाति बोला, अंगद जब हमने ये सुना तो अपने बेटे को डांट दिया, अरे निर्लज्ज कायर, एक अबला स्त्री को कोई विदेशी राजा चोरी करके ले जा रहा था और तूने जाने दिया? जा, आज के बाद मुझे मुंह मत दिखाना, ये हमारे भारत के पक्षियों का ज्ञान है। भारत के लोगों जरा देखना, हमारे भारत के पक्षी भी कितने वीर होते हैं, विदेशी ताकतों को वो भी ललकार देते हैं। जा। संपाति बोले, अंगद उसी दिन के बाद हमारा बेटा आज तक नहीं आया, इसलिए हम भूखे बैठे थे, पर आज हमने जब शोर सुना तो लगा भोजन आ गए, पर तुम तो राम के दूत हो, हमें समुद्र किनारे ले चलो। डरते हुए अंगद जी ने, हनुमान जी ने संपाति को उठाया, समुद्र के किनारे ले गए। उसने चोंच में जल भरा और जैसे ही जल भर के जटायु को तिलांजलि समर्पित की, तुरंत उसके पुनः पंख निकलने लगे। पंख जैसे ही निकले, बानर बोले, हमको जानकी माता का पता चाहिए। संपाति बोला, हमारी दृष्टि बड़ी तेज है, सुनो, माता जानकी कहाँ है? यहां से कुछ दूरी पर लंका है, समुद्र पार करके त्रिकूट पर्वत पर लंका है। लंका में एक बाग है, उस बाटका के नीचे जानकी माता दुखी भाव में बैठी हुई है। जो भी बानर एक छलांग में समुद्र को पार करेगा, वही लंका में जाकर जानकी माता की खबर को ला पाएगा। इतना कह के संपाति उड़ गया।